अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फजन एंड शान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, लाहौर में भी अच्छी खासी ठंड हो गई है और स्मोक भी जो है वो कल से ज़रा कम है। और आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो सुबह सुबह का ये मंज़र है और बहुत ही अच्छा, दिल को लुभाने वाला। सर्दियों की जो धूप है वो तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। खैर, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरी मॉर्निंग रूटीन के हवाले से, और हम करेंगे प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बातें। तो यहाँ पे दोनों सो रहे थे, फजर भी और शयान भी। तो मैं सोचा कि जब तक ये सो रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने काम जो है सब समेट लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो ये बहुत तंग करते हैं, तो मेरे से काम नहीं होता। फिर मुझे अब्बू को बच्चे पकड़ा के जो है वो खुद काम करने पड़ते हैं, और बच्चे जो है वो अब्बू को बहुत तंग करते हैं। तो खैर, यहाँ मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरी अम्मी जो है वो 4 साल से उनको फालिज हुआ है, तो उस वजह से जो है अम्मी कुछ अपने हाथ पाँव से कुछ कर नहीं पाती, तो सब कुछ हमने ही मैनेज करना होता है। तो मैं अम्मी के कपड़े वगैरह चेंज करवा के और उनको बाल बना के उनको पानी वगैरह पिला के लिटा दिया, और यहाँ पे अब्बू ने आके अम्मी का कम्बल वगैरह सही किया, क्योंकि अब्बू और अम्मी मतलब कि मैं और अब्बू मिलके ही जो है ना वो अम्मी को सारे काम अम्मी के मैनेज करते हैं। उसके बाद मैं आगे किचन में आई तो मेरी जो चाय है वो उबाले मार रही थी, क्योंकि मैं पहले ही रख के चली गई थी। तो चाय हमारी यहाँ पे बन चुकी थी, और जो ये 3 अंडे हैं ये भी बॉईल हो चुके थे। तो हम छीलेंगे अब अंडे और करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को फजर एंड शान व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। देख के भाग ना जाया करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो उसके बाद जी आपसे एक और बात करनी थी कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप लोगों की। आप लोगों की सपोर्ट अगर साथ होती है तो हम लोग अपना काम जो है वो दिल से करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने धोए कपड़े, क्योंकि मेरे अम्मी के और बच्चों के डेली के जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना धोऊँ ना तो मेरे तो हर दूसरे दिन मशीन लगी हो। इसलिए मैं डेली अम्मी के और जो रोज़ाना कपड़े तो उतरते हैं सुबह शाम वो, और बच्चों के ये देखें जी, ये मेरे तारे भरी हुई हैं। कल के भी कपड़े थे और आज के, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली ना, आज तो फिर ज़रा धूप निकली हुई है। और यहाँ पे थी बड़ी ही प्यारी सी धूप, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी धूप ही ले लूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे थे। और वैसे ही मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप में विटामिन डी की कमी है। खैर, मेरी विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है? मेरे पास तो मेरा अपना विटामिन डी यानी कि मेरा बंदा डी फॉर दानिश। तो खैर, फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी धूप ले ही लें। चलो जी, धूप ले ली। अब हम जाएंगे दोबारा से नीचे, क्योंकि अब हमने करनी है सफाई, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। तो आज इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी से काम निपटाया जाए। तो मैंने नीचे आगे सबसे पहले तो अपना कमरा साफ़ किया, और उसके बाद मैं सीढ़ियों में आई। और सीढ़ियों में आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना जो है ना, ये रोज़ाना डेली का ये निकलता है कि इतने पत्ते झड़ते हैं हमारे पौधों में। मेरे अब्बू का बस ही चलता कि मेरे अब्बू यहाँ पर दख्त लगा लें, लेकिन इतनी जगह थी तो पहले लगाया भी हुआ था, इसी जगह पे लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब घर दोबारा बनाया है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, इस वजह से यहाँ से जो क्यारी थी वो हमारी ख़त्म होगी। वरना हमारा पहले यहाँ पे अमरूद का दख्त लगा हुआ था, लेकिन उसमें जो अमरूद थे ना, पता नहीं क्यों वो कीड़ों वाले आया करते थे, काले कीड़े थे उसमें लगे हुए। तो इस वजह से फिर हमें वो दरख्त जो है वो ख़त्म करना पड़ा। और वैसे भी जब घर दोबारा बना रहे थे नया, तो जो है हमने सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर लेके जानी थी और जगह कम थी, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे वो हमने क्यारी ख़त्म कर दी। और यहाँ पे हमने सीढ़ियों के ऊपर फिर थोड़े बहुत ये गमले रखे हुए हैं अब्बू ने, क्योंकि अब्बू को बहुत शौक़ है कि पौधे वगैरह हों, तो अब्बू जो है ना हर चीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ सफाई करने के बाद फिर मैं ऐसा धोऊंगी, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह सब निकाल ली है मैंने। पहले पानी पौधों को पानी दूंगी, उसके बाद मैं सारा ऐसा धोऊंगी। तो मुँह सब धोने के बाद फिर मैंने नीचे फर्श धोना था, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना था इससे पहले कि मेरे बच्चे उठ जाए। जो बच्चों वाली होती है ना माएँ, उनका यही होती है कोशिश कि बच्चे जब तक सो रहे हैं ना हम अपना काम कर लें। लेकिन मैंने देखा है अक्सर माओ को कि वो खुद भी साथ में सोती रहती हैं। पता नहीं यार कैसे, मतलब जब बच्चा सो रहा है तो आप अपने काम कर लो, जब बच्चा उठेगा तभी सारे काम में दादे करने के। तो मैं तो यार यही है कि जब भी दोनों सो रहे होते हैं ना तो मैं अपना काम जो है जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता मुझसे काम, तो फिर मैं मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अम्मी भी हैं और अम्मी को भी देखना है और बच्चों को भी देखना है। तो अकेला जो है वो मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है।
तो खैर यहाँ हमारी सब सफाई हो गई थी और हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से उठ गए थे। मोबाइल उठते मोबाइल पकड़ लिया। आपको देख रही है वो श्रेया। हटा पीछे। फजर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मूड में उठी थी आज। श्रेयान तो खैर उठते ही अच्छे मूड में है, लेकिन फजर जो है वो रोती भी उठती है, लेकिन आज फजर बहुत फ्रेश थी। तो अब मैं इनके नाश्ते का इंतज़ाम करूँगी। फजर जो है वो दूध या चाय में रस वगैरह खा लेती है और श्रेयान जो है वो फीडर और साथ में वो अलग खाएगा। तो फ़िलहाल तो यही खाएंगे। उसके बाद मैं जब रोटी बनाऊँगी तो इनके लिए मैं वो कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं, शामी कबाब बच्चों के लिए, हर किसी नमक मिर्च डाल कर, क्योंकि दोनों वही खाते हैं शौक़ से। और श्रेयान जो है पहले अंडा खाया करता था, लेकिन अब जब से मैंने इसके लिए कबाब बना के रखे तो ये कबाब ही खाता है पराठे के साथ। और रोटी के साथ भी अगर शाम में भी दोपहर में भी कहेगा तो मैं मम्मा मुझे कबाब बना दें। तो मैं अब पहले इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, उसके बाद हम करेंगे दूसरे काम, क्योंकि आज फजर को मैंने शावर भी देना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन इसको मैंने जो है ना शावर नहीं दिया, तो इसलिए जो है आज लाजमी ये काम करना है। असल में ठंड बहुत हो गई है ना, और फजर को बहुत जल्दी जो है ठंड लग जाती है, और फिर इसको लूज़ मोशन बहुत लगते हैं, ठंड लग के इसको लूज़ मोशन लगते हैं। तो अभी भी इसको मैंने नहलाया है, और नहलाते ही इसको जो है अल्लाह अल्लाह करे छींक आ गई है जी। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहलाने के बाद मैंने इसको गर्म कपड़े पहनाए ताकि इसको ठंड ना लगे, और ही पहनाई साथ में कैप ताकि इसे ठंड ना लगे। और ये मेरी क्यूट सी बेबी, इसको माशाल्लाह कह दीजिएगा, लाजमी माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छा जी, आज मैंने जाना था बाज़ार, क्योंकि मेरे पास जो हमारे घर में जो पतीले हैं ना वो ख़राब हो गए सब। मेरी अम्मी के ज़माने के रखे हुए थे, वो बिल्कुल मतलब इतने के ख़राब हो गए थे ना कि उनको जो है ना मेरा दिल नहीं करता इस्तेमाल करने को बिल्कुल भी। तो आज मैंने प्लान बनाया बाज़ार से आने का। चाची और मैं बाज़ार गए और हम लोग लेकर आए हैं ये जी नए नक्कोर पतीले। ये था मेरे जो डेली रूटीन में जो हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि सालन बनाने के लिए मेरे पास था, लेकिन चावलों के लिए नहीं था। और कुछ मेरे अपने भी रखे हुए हैं पेटी में, तो वो मैंने निकालने थे, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा निकालना। तो खैर ये मैं बड़ा तो ले आई हूँ, सालन के लिए मैं वहाँ से निकाल के लेकर आऊँगी। और एक ये सॉस पैन लिया है, तो बर्तनों को तो हाथ नहीं लगता, इतने महंगे बर्तन हो गए हैं। तो मुझे तो खैर अम्मी के साथ ही बर्तन लेने अपनी शादी के बर्तन लेने गई थी, उसके बाद तो मैंने कभी भी नहीं ख़रीदा। और 4 साल हो गए मेरी शादी को, उसके बाद से महंगाई भी इतनी हो गई है, तो बिल्कुल भी जो है ना हाथ लगा ही नहीं है बर्तनों को। तो जब से अम्मी बीमार हुई तब से मेरे सर पे ये काम आया है, घर के काम, मतलब घर के बर्तन वगैरह लाने का, या कोई भी चीज़ लानी तो मैं ही लेकर आती हूँ। तो यार जब तक माँ बाप होते हैं ना तब तक आप टेंशन फ्री होते हो, लेकिन उसके बाद कुछ जब आप पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, तो आपको ज़िम्मेदार होना पड़ता है किसी भी हाल में, मजबूरी में सही, लेकिन आपको होना पड़ता है। क्योंकि जब अगर आप एक ज़िम्मेदार मर्द या औरत नहीं होंगे ना तो फिर गुजारा नहीं है। जब तक आपकी ज़िंदगी तब तक काम तो चलना ही है। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया था, ये था पराठा और कबाब। शान को भी खिलाऊंगी, फजर को भी। फजर के मैंने कपड़े चेंज किए थे क्योंकि फजर ने कपड़े गंदे कर लिए थे। तो जी यहाँ पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।